नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 7 चैप्टर संख्या 5 लाइन्स एंड एंगल पे डिस्कस करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स में क्या होगा, जैसे ये विद्यार्थियों आपकी दो लाइन्स हैं, या इनको रे बोल दीजिए। जब ये दो लाइनें हैं तो दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को ही हम एंगल बोलते हैं विद्यार्थियों। इसी को क्या बोलते हैं हम? एंगल। अब हम एंगल में क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा विद्यार्थियों, वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जब भी हमें चेक करना हो एंगल दिया हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, तो हम यही करेंगे, इन दोनों का सम चेक कर लेंगे। 90 डिग्री हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री है और इसके अंदर कोई एक एंगल और ले लिया, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री है तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी सम ऑफ टू एंगल। सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसको हम बोलेंगे विद्यार्थियों कॉम्प्लीमेंट्री। पहला एंगल क्या होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, फिर रहेगा विद्यार्थियों हमारा पॉइंट सप्लीमेंट्री एंगल। SUPPLEMENTRY। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा विद्यार्थियों, इसके अंदर सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री था, इसके अंदर होगा सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री होगा, और जब दो एंगल का सम विद्यार्थियों 90 डिग्री हो तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जब भी हमें कोई एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो उसको 90 में से माइनस करके निकालेंगे, और जब भी हमें किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो उसको 180 में से माइनस करके निकालेंगे। इसके बाद आता है विद्यार्थियों एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल में क्या होगा, यानी इसके अंदर दो एंगल होंगे विद्यार्थियों। जैसे देखिए एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये, लेकिन इन दोनों में कंडीशन क्या होगी, ध्यानपूर्वक देखिए बेटे, समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। यानी एक तो वर्टेक्स कॉमन रहेगा, जैसे ए आ गया, ये बी मान लें, ये सी मान लें और ये डी मान लें। दोनों एंगल में एक वर्टेक्स कॉमन होगा और एक रे कॉमन होगी, और अदर टू एंगल्स की जो रे होगी वो इसके अपोजिट होगी, यानी एक नीचे है तो दूसरी ऊपर होगी। जैसे एंगल बी ए डी के अंदर ये एंगल होगा और सी ए डी के अंदर ये होगा। एडजस्ट एंगल तभी कहेंगे विद्यार्थियों जब उनमें एक तो रे कॉमन हो, एक वर्टेक्स कॉमन हो, और मेन कंडीशन ये कि जो रे कॉमन है उसके अदर दो रे होगी ना, या अदर दो साइड होगी एंगल की, वो इस कॉमन रे के अपोजिट होगी, एक नीचे है तो दूसरी ऊपर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम एडजस्ट एंगल कहेंगे। कई बार ये इस तरह से दे देगा, जैसे कहेगा एक एंगल ये आ गया और एक ही पूरा एंगल आ गया, ये एडजस्ट एंगल है क्या? अब भी देखिए इसके अंदर वर्टेक्स कॉमन है और एक लाइन यानी एक रे भी कॉमन है, लेकिन दोनों जो रे रहेगी बाकी वो इसकी एक ही साइड है विद्यार्थियों, तो ये आपका एडजस्ट एंगल नहीं होगा, गलत होगा इस तरह से, यानी एडजस्ट एंगल नहीं है। एडजस्ट एंगल की मेन कंडीशन ये होगी, एक वर्टेक्स कॉमन, एक रे कॉमन, और अदर टू साइड्स होगी जो एंगल की वो इसके अपोजिट होगी, एक नीचे है तो दूसरी ऊपर होगी। इसको बोलते हैं हम एडजस्ट एंगल। और इसके बाद विद्यार्थियों वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात आती है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये एंगल 1 और 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये वर्टिकल अपोजिट होता है, यानी 1 और 2 बराबर रहेगा विद्यार्थियों, 3 और 4 बराबर रहेगा। इसको बोलेंगे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 डिग्री, एक एंगल देके दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 90 में से माइनस करके। सप्लीमेंट्री, जिन दो एंगल का सम 180 हो, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो किसी का तो 180 में से वो एंगल माइनस करके उसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा। एडजस्ट एंगल ये था, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा। और अब देख लीजिए आप लीनियर पेयर। लीनियर पेयर
यानी जब भी एक सीधी लाइन के ऊपर कितने ही एंगल बने हुए एक पॉइंट से, ये सारे विद्यार्थियों आपके लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर का मतलब यानी इन सब का सम है वो 180 होगा। लीनियर पेयर जैसे 1 2 3 4, एक सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बने हुए उनको लीनियर पेयर कहेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये था विद्यार्थियों इसका बेसिक। अब हम एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं, उससे और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अभ्यास से ही हम सीख पाते हैं कि हमने कितना कोई चीज समझाया सीखा है। जैसे एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज में दिया गया है इसके फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच द फ्लोइंग एंगल, यानी इन एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है विद्यार्थियों। जैसे एक तो दे दिया 20 डिग्री फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऐसे ऐसे करके इसने 63 डिग्री दिया है, ये आपका सेकंड पार्ट होगा। और थर्ड पार्ट के अंदर विद्यार्थियों ऐसे ऐसे करके 57 डिग्री दिया गया है, और हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। अभी बताया था विद्यार्थियों, जब भी किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 90 में से उस एंगल को माइनस कर दो, 90 माइनस का 20 यानी 70 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट करेंगे, आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है, दूसरे पार्ट में भी ऐसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। तो 90 में से 63 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 जाएगा 7 और 8 में से 6 जाएगा 2 यानी 27 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों इसका थर्ड पार्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री। 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 57 को, 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ रहेगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3 यानी 33 डिग्री आ जाएगा, 33 डिग्री आ जाएगा। इसी के साथ विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 2 में हमें निकालना है विद्यार्थियों कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम 180 में से माइनस कर देंगे। जैसे पहला ये दिया हुआ है आपको, ऐसे दे दिया जैसे 105 डिग्री, पार्ट 1 87 डिग्री, पार्ट रहेगा विद्यार्थियों सेकंड, और ऐसे ऐसे करके ये 154 डिग्री दिया है इसका पार्ट थर्ड। अब हमें इनका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो कैसे करेंगे? देखिए यहां लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री, यानी 105 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 180 में से 105 को माइनस करिए विद्यार्थियों, 75 डिग्री आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर सप्लीमेंट्री ऑफ 87 डिग्री, 180 में से 87 को माइनस करिए, 10 में से 7 जाएगा 3, 7 रह गया, 7 में से 8 जाएगा नहीं तो 17 में से 8 जाएगा 93 डिग्री आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद पार्ट संख्या 3 सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 154 डिग्री, तो इसको भी 180 में से 154 माइनस कर देंगे विद्यार्थियों। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे रहेगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2 यानी 26 डिग्री आ जाएगा। और इसके बाद इसका प्रश्न संख्या 3 है विद्यार्थियों, उसके अंदर हमें बताना होगा कि पेयर ऑफ एंगल दिया हुआ है वो आपका सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम क्या करेंगे? उनका सम करेंगे। यदि सम 90 डिग्री आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और सम 180 आ गया तो सप्लीमेंट्री होगा। प्रश्न संख्या 3 फर्स्ट पार्ट दिया है 65 डिग्री और 115 डिग्री, पार्ट संख्या 2 63 डिग्री और 27 डिग्री।
पार्ट संख्या 3 112 डिग्री और 68 डिग्री। पार्ट संख्या 4 130 डिग्री और 50 डिग्री। पार्ट संख्या 5 45 डिग्री और 45 डिग्री। पार्ट संख्या 6 80 डिग्री और 10 डिग्री। अब हमें बताना है विद्यार्थियों कौन सा फिर सप्लीमेंट्री होगा, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट करेंगे तो यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे विद्यार्थियों, ये आपका आ जाएगा 180, तो ये होगा सप्लीमेंट्री पेयर। सप्लीमेंट्री पेयर का है या एंगल का है, जो भी का है देख के हम लिख देंगे। इसके अंदर बताना था विच आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बताना है, तो हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से ये किया हमने सेकंड पार्ट में 63 प्लस का 27, ये आ जाएगा विद्यार्थियों 90 डिग्री, ये रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद इन दोनों को ऐड किया 112 डिग्री प्लस का 68 डिग्री, ये भी 180 आएगा सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को ऐड किया 130 प्लस का 50, ये भी 180 आएगा विद्यार्थियों, तो सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा। फिर फिफ्थ पार्ट को ऐड किया 45 डिग्री प्लस का 45, 90 डिग्री आ गया, तो ये रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसी तरह से हम इसको चेक करेंगे विद्यार्थियों, सबका सम करेंगे, यदि सम इसका 90 आ गया तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, और सम 180 आ गया तो सप्लीमेंट्री एंगल आएगा विद्यार्थियों। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, धन्यवाद।